अस्सलाम वालेकुम, अहमद फवाद लाइफ स्किल्स के साथ आपके पास। और आज का जो हमने सवाल सिलेक्ट किया है वो ये है कि एक दोस्त ने पूछा कि क्या ट्रेनिंग के लोगों को जो कि यूजुअली नॉन कंट्रोवर्शियल होते हैं और रहना पसंद करते हैं, क्या इनको सियासत पे कोई राय देनी चाहिए या सियासी नज़रिया इनको रखना चाहिए या नहीं। तो भाई एक बड़ी सादा सी इसका जवाब है और मैं थोड़ा इस पे तफसील से बात भी करूँगा। पहली बात तो ये है कि हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लोग भी इसी पाकिस्तान में, इसी दुनिया में रहते हैं और इनका डायरेक्ट इनके ऊपर असरात होते हैं जो सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं किसी भी मुल्क में। तो इनको बिल्कुल सियासी होना चाहिए, इनका एक अपना नज़रिया बिल्कुल होना चाहिए। हर बाशऊर शख्स का बड़ी बड़ी से लेकर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एक राय होती है, तो इनको भी बिल्कुल अपनी राय जो है वो रखनी चाहिए और उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहिए। होता क्या है उससे, अब छोटी सी मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। अगर मेरी सियासत पे कोई राय नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मेरे अब मुआशी निज़ाम के ऊपर जो सिस्टम, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फिर जो फाइनेंसेस हैं, इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें किस कदर ज़्यादा मैं उन चीज़ों को मिस कर दूंगा सिर्फ सियासत पे नज़र ना होने की वजह से, या इस शौक़ में कि कहीं मैं कंट्रोवर्शियल ना हो जाऊँ। इसका कंट्रोवर्शियल होने से ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं सियासी, और उसके अलावा उतना ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के ऊपर अनइलेक्टेड तरीके से आ जाता है। मेरे ट्रेनिंग के दोस्त हैं जिनके साथ बड़ी अच्छी गपशप है और हमेशा उनके साथ रहती है बात इसके ऊपर। कुछ डिक्टेटरशिप के हक़ में है कि एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर सारी पावर्स हों और वो उसके बाद डेलीगेट करे, काम ले और सब उसको आंसरेबल हों, और वो अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बेस पे इन चीज़ों पे बात करते हैं। वेयर एज कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और फिर डेमोक्रेसी में भी उनकी 2-3 मुख्तलिफ लोगों के बारे में उनकी राय है। तो साथ साथ में चाय पी रहा तो उसमें अब ये राय अगर उनकी नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियाँ असल में कहाँ कहाँ पे रूनुमा होती हैं, कहाँ कहाँ से उसकी डोरियाँ हैं। भारत में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान के हालात का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है। फिर यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती तो क्या बिज़नेस पनप सकता है या नहीं पनप सकता। फिर हम जब पाकिस्तान की तारीख़ का स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि डायरेक्टली बड़ा क्लोज तरीके से कि जब पाकिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हुआ तो अमेरिका में उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आई कि हालात अचानक पलट के रह गए। ईरान में जो कुछ हो रहा होता है वो समहाउ हमारे पास या रिपीट होता है या उसके असरात होते हैं। सऊदी अरेबिया में जो वाक़यात होते हैं वो हमारे पास उसके असरात हो रहे होते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी उसके मुताबिक ऊपर नीचे हो रही होती है जिसके बिज़नेस पे असरात होते हैं। तो हम बिज़नेस के लोग हैं, हमें अगर इन चीज़ों का इदराक नहीं होगा, इन चीज़ों को हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं गाइड कर सकते कि किस तरह से कौन सी डायमेंशन अच्छी हैं, किस बिज़नेस को के फ्लोरिश होने के चांसेस हैं, कौन सा सिस्टम, कौन सा जॉब जो है वो प्रॉफिटेबल होगी, कौन सा कारोबार प्रॉफिटेबल होगा। तो इन चीज़ों के लिए यस, आई स्ट्रांगली बिलीव होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें, आप कम्युनिकेशन के लोग हैं तो अल्लाह ताला ने तो कम्युनिकेशन के लोगों को, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़ा नाम है, कलीमुल्लाह जिनको कहा अल्लाह ताला ने, बातें समझाई, सिखाई, पढ़ाई कलाम करके, और उनको भी कहा जब फ़िरौन के पास भेजा तो कहा मूसा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना। तो हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए, कोई राय ऐसी नहीं देना चाहिए जिससे मुझसे मुख्तलिफ सियासी जिनका राय है, नज़रियात हैं, उनका वो हर्ट हो जाएं और फिर हम डिस्कनेक्ट कर लें। हमारा मकसद कम्युनिकेशन है, बात है, कन्विंस करना है तो कन्विंस करें, डिस्कनेक्ट ना करें। सो आप बात ज़रूर करें, राय ज़रूर रखें, लेकिन कोई ऐसी बात ना करें जिससे दिल आज़ारी हो किसी की। थैंक यू सो वेरी मच। हम फिर इंशाल्लाह अगले सवाल के हाजिर होंगे आपके साथ सून। थैंक यू वेरी मच। क्यों